किसी हाल में भी नहीं मानूंगा, मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए। आज मेरा पैसा निकालो, नहीं तो ये मोटरसाइकिल यहीं छोड़ दो। अरे पूरे 6 साल हो गए तुम्हें पैसे लिए हुए। जो ये मोटरसाइकिल तुम चला रहे हो, इसी को खरीदने के लिए तुमने मुझसे पैसे लिए थे। आज तो मैं पैसे नहीं लूंगा, यही मोटरसाइकिल ही रखूंगा। अरे मोदी जी, कोई उधार के पैसे इतनी सख्ती से मांगता है जितनी सख्ती से तुम अपने पैसे मांग रहे हो? फिलहाल तो मेरे पास पैसे है नहीं। अगर तुम्हारा मोटरसाइकिल लेने से पैसा पूरा हो रहा है तो रख लो मोटरसाइकिल। मैंने तुमसे 50,000 रुपए उधार लिए थे। ये मोटरसाइकिल मुश्किल से 4-5 हजार की बिकेगी। ये तो बिल्कुल खटारा हो गई 6 सालों में। रख लो तुम, ये मोटरसाइकिल ही रख लो। अरे राहुल, ये तो मैं भूल ही गया, ये मोटरसाइकिल तो किसी कीमत की नहीं है। ऐसा करो, मुझे पैसा ला के दो। यहीं पे पैसा किसी से भी मंगवाओ, अखिलेश को फोन करके मंगवाओ। मैं आज तुम्हें जाने नहीं दूंगा, फोन करके बुलाओ अखिलेश को। अरे अखिलेश तो आ गया, और अखिलेश अपने साथ इंस्पेक्टर योगी जी और सब इंस्पेक्टर ओवैसी जी को लाया है। लाऊंगा नहीं मोदी जी, अपने साथ लाऊंगा नहीं मैं पुलिस को। मैं अपने साथ इंस्पेक्टर योगी जी और सब इंस्पेक्टर ओवैसी जी को लाया हूँ, समझे? कोई इतनी सख्ती से पैसे मांगता है, इसीलिए मैं लाया हूँ इनको अपने साथ। अरे भाई मोदी जी, इतनी सख्ती से पैसे मांगते हो किसी से? इंसानियत नाम की भी चीज होती है कोई? क्या तुम्हारे ऊपर किसी का पैसा नहीं आ रहा है? तुमने दे दिया किसी का पैसा? तुम्हारे भी ऊपर किसी ना किसी का पैसा आता होगा। अरे योगी जी, आप इतने सिफारसी बन रहे हैं राहुल के, आप आए हमदर्द बन के, तो मेरा पैसा मुझे दिलवा दो, समझे? मजाक की बात है, पूरे 50,000 रुपए, मेरे ऊपर किसी का उधार नहीं है। अरे योगी सर जी, मुझे याद आ गया, शायद आप भूल गए। 1 साल पहले अमित शाह जी आए थे अपने पास, वो ये शिकायत लेके आए थे कि मोदी जी उनका पैसा नहीं दे रहे हैं, समझे? याद आया आपको? अरे हाँ, मुझे याद आ गया मुझे। अरे मोदी जी, अभी तो आप बहुत सफाई दिखा रहे थे कि मेरे ऊपर किसी का उधार नहीं रहता है। पिछले साल तो अमित शाह जी आपके खिलाफ एक शिकायत लेके आए थे कि आप उनका पैसा नहीं दे रहे हो। अरे मैं कहाँ से देता पैसा, ये बताओ कहाँ से देता? अमित शाह जी का पैसा ही तो उठा के मैंने राहुल को दे दिया था 6 साल पहले। अमित शाह जी ने मुझे 50,000 रुपए रखने के लिए तरीके से उठा रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें काम पे नहीं लगाता हूँ। मोदी जी, उठा तो रहा हूँ, और कैसे उठाऊं? आप सही तरीके से नहीं उठा पा रहे हो। आप अगर सही तरीके से काम करो तो मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े। आपकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जिस टोकरी में ईंटें भरी हुई हैं, इस टोकरी को मुझे अकेले ही उठाना पड़ता है। आप तो हल्का सा सहारा लगाते हो। देखो राहुल, इस ईंट के ढेर को धोने का ठेका लिया है अपना दोनों ने साथ में। तो एक बात समझ लो, चाहे मैं कम मेहनत करूं ज्यादा मेहनत करूं, पैसा तो आपस में दोनों लोग बांटेंगे ही बांटेंगे। तो मोदी जी, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप बिल्कुल मेहनत ही ना करो। आप तो सही तरीके से टोकरी को उठा ही नहीं पा रहे हो। इस ईंट से भरी टोकरी को मैं नहीं उठा पा रहा हूँ, ये तुम नहीं उठा पा रहे हो। देखो, ठेके को मैंने लिया है, मैं चाहूं तो तुम्हें हटा सकता हूँ। और राहुल आया था कल मेरे पास, उसे काम पे लगा सकता हूँ। देखो राहुल फिर से आ गया। अरे मोदी जी, मुझे साथ में आपके काम करने को मिलेगा? अगर काम करने को मिल जाए तो मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूँ। इस अखिलेश को हटा दो काम से। ये बताओ राहुल, तुम मुझे काम से हटवाने वाले कौन होते हो? ये बताओ तुम कौन होते हो? अखिलेश, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोदी जी से बात कर रहा हूँ, समझे? मोदी जी से बात कर रहा हूँ। वो चाहे तो किसी को भी काम पे लगा सकते हैं, किसी को हटा सकते हैं, क्योंकि ये ईंट धोने का ठेका उन्होंने ही लिया है। तुम्हें भी उन्होंने ही काम पे लगाया है। क्यों अखिलेश, अब आया समझ में? मैं चाहूं तुम्हें हटा सकता हूं और तुम्हें काम पे लगा भी सकता हूं। अब देखो राहुल आ गया, दिमाग ठिकाने पर आ गया। तुम जाओ, तुम काम पर चले जाओ दूसरी जगह। मैं यहाँ पर अखिलेश के साथ काम कर रहा हूँ, तुम्हें ठेके पर काम पर नहीं लगाऊंगा। और अखिलेश ने आगे भी आनाकानी की कुछ काम करने में, तो मैं तुरंत फोन करके तुम्हें बुला लूंगा और काम पर तुम लग जाना। अखिलेश को मैं निकाल दूंगा काम से। वैसे तो अब अखिलेश सही काम करेगा, जब उसने कह दिया कि वो मेरे साथ सही काम करेगा। तो झींगा मछली वैसी लोगों को नहीं मिल पा रही है, बड़ा मुश्किल से तो अपना दोनों लोग समुद्र से इन झींगा मछली को पकड़ के लाए, लेकिन कोई खरीदार आ ही नहीं रहा। इससे तो इन झींगा मछली को मछली बाजार बेचने के लिए ले जाते तो अच्छा होता। मोदी जी, इंतजार तो करो, आप तो आपस मचा के रख देते हो। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए अपना लोगों को समुद्र से इन झींगा मछली को लाए हुए। 5 मिनट पहले ही अपना लोग यहाँ पे आके बैठे। इन झींगा मछली को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। वो देखो अखिलेश और लालू जी चले आ रहे हैं, देखो यहीं पे चले आ रहे हैं। अरे मोदी जी, राहुल जी, ये तो झींगा मछली है। झींगा मछली तो आजकल वैसी खाने को नहीं मिल पा रही है। क्या रेट बेच रहे हो झींगा मछली को? लालू जी, आपको बिल्कुल सस्ते दाम में 500 रुपए किलो लगा दूंगा। लालू जी, आपको बिल्कुल सस्ते दाम में 50 रुपए किलो लगा दूंगा। इन झींगा मछली को ले लो 1 किलो। समझ में नहीं आ रहा मोदी जी, राहुल जी, आप दोनों लोग झींगा मछली का रेट अलग अलग कैसे बता रहे हो? मोदी जी, आप 500 रुपए किलो बता रहे हो और राहुल तो 50 ही रुपए किलो बता रहा है। इतना ज्यादा फर्क कैसे हो गया दाम में? राहुल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरे बीच में मत बोला करो। तुम तो इन झींगा मछली को फ्री भाव में लोगों को दे दोगे। अरे इतनी मुश्किल से अपना लोग समुद्र से इस झींगा मछली को पकड़ के लाए, लोगों को जल्दी मिल भी नहीं पाती है झींगा मछली।
और तुमने 50 रुपए किलो का दाम लालू जी को बता दिया। अब तुम चुप रहना, मैं लालू जी को समझा देता हूँ कि राहुल के मुंह से धोखे से 50 रुपए का भाव निकल गया था। मोदी जी बराबर का पार्टनर हूँ मैं इन झींगा मछली में आपके। समुद्र से अपने दोनों लोग इन झींगा मछली को पकड़ के लाए। मैंने जानबूझ के रेट बताया 50 रुपए किलो। मैं तो इतना महंगा झींगा मछली को नहीं बेचूंगा। तो मोदी जी राहुल जी आपस में झगड़ क्यों रहे हो? आप दोनों लोग इस झींगा मछली को समुद्र से पकड़ के लाए हो। दोनों लोग बराबर हिस्से में आधी आधी झींगा मछली को बांट लो। जिसको जो रेट बेचना है वो अपने रेट में बेच देना। हाँ मोदी जी, अखिलेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन झींगा मछली का बंटवारा कर लो। मैं अपने रेट में लोगों को बेचूंगा, तुम अपने रेट में लोगों को बेचना। राहुल कोई बात नहीं है, आधा आधा बांट लेते। जा रही हो मुझे एक शहर क्यों नहीं ले जा रही हो? मुझे भी एक जोड़ी चप्पल खरीद के लाना है। पूरा पूरा दिन जूते पहने फिरता हूँ, चप्पल नहीं है मेरे पास। मेरे बेटे राहुल आज प्रियंका को शॉपिंग करा के लाने दे। अगले महीने पगार मिलेगी तो अगले महीने मैं तुझे चप्पल दिलवा लाऊंगी शहर से। तू घर जा वापस। लेकिन मम्मी जी मुझे चलो कुछ मत दिलवाना, लेकिन मोदी जी की इस मोटरसाइकिल रिक्शा गाड़ी पर बैठा के ले चलो। राहुल इस पर बैठने की जगह नहीं है, इस पर सिर्फ 3 ही लोग बैठ सकती है और 3 लोग बैठे हुए हैं, तुम्हारी बहन प्रियंका, सोनिया जी और मायावती जी। अरे राहुल तुमने पंगा कर दिया, तुमने बेफालतू में मुझे यहाँ पर रोक लिया। देखो अखिलेश इंस्पेक्टर जी आ गए, अब ये बड़ा दिक्कत करेंगे। मोदी जी सही टाइम पे मिले, बहुत दिन से मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। बोलो अखिलेश जी क्या बात है, क्या दिक्कत है आपको मुझसे? मोदी जी मुझे पता तो बहुत दिन का था कि आप रोड पर अमान्य चीज चला रहे हो, आज देख भी लिया। आपने ये मोटरसाइकिल में पीछे रिक्शा लगा दिया है। इस मोटरसाइकिल रिक्शा गाड़ी को तुम्हें चलाने का रोड पर परमिशन है? अरे मोटरसाइकिल पे तो सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकती हो, तीसरा आदमी भी बैठता है चालान कट जाता है, और तुम कुल मिलाकर 4 लोग बैठे हुए हो, तो तुम्हारी मोटरसाइकिल का चालान काटना पड़ेगा। लेकिन अखिलेश जी आप मोटरसाइकिल को तो देख रहे हो, पीछे तो रिक्शा लगा हुआ है मोटरसाइकिल के। रिक्शे पर तो मैं 3 या 4 कितने भी आदमी बैठा सकता हूँ, उसका चालान थोड़ी कटेगा। बात तो ठीक कह रहे हो मोदी जी, रिक्शे का चालान नहीं कटेगा। और रही मोटरसाइकिल की बात, देखो मोटरसाइकिल पे तो मैं और प्रियंका अकेले बैठी हुई हैं, और पीछे रिक्शे पर मायावती जी और सोनिया जी बैठी हुई है, तो चालान किस बात का कटेगा? अरे अखिलेश सर जी हमें जाने दीजिए, हमें शहर जल्दी पहुँचना है। प्रियंका अगर तुम्हें शहर जल्दी पहुँचना है इससे मुझे क्या लेना देना, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अरे आपको ड्यूटी करना है अखिलेश जी, और कहीं जाकर कीजिए, यहीं पर ड्यूटी करने को रह गए हो, बेफालतू में हमें परेशान कर रहे हो। मायावती जी आप चुप रहिए, मुझे अपनी ड्यूटी करने दीजिए। लेकिन मोदी जी मुझे एक चीज याद आई, आपका रिक्शा तो इस मोटरसाइकिल से जुड़ा हुआ है, तो मोटरसाइकिल और रिक्शा तो एक ही हो गए, और तुम मोटरसाइकिल होली गीत गा रहे हो आप मोदी जी, मजा आ गया मुझे तो। राहुल साल में एक बार होली आए और होली गीत अच्छी तरीके से नहीं गाया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? लालू जी क्या थक गए? ढोलक को हल्की हल्की क्यों बजा रहे हो? जैसे बजा रहे थे शुरू में वैसे बजाते रहो। आज होली गीत गाते गाते रुकना नहीं है, चाहे पूरा दिन ही क्यों ना हो जाए। अरे मैंने अभी कहा, फिर कह रहा हूँ, साल में एक बार होली आती है, तो होली तो अच्छी तरीके से मनाएंगे ही। मोदी जी सुबह से शाम हो गई ढोलक बजाते बजाते, कब तक मैं ढोलक बजाऊं? ये अखिलेश बैठा पड़ा है आपके बराबर में, इससे ढोलक बजवाओ कुछ देर। अब आप तो सुबह से होली गीत गा रहे हो, आप तो बिल्कुल थके नहीं हो, मैं तो ढोल बजाते बजाते थक गया। बा मोदी जी जलवे हैं आपके, क्या गजब का होली गीत है, ओ मजा आ गया। लालू जी बेफालतू की बातें मत करो, ढोलक बजाते रहो। अखिलेश से ढोलक सही तरीके से नहीं बजता है। मोदी जी से कह रहे हैं होली का दिन बार बार नहीं आता है, साल में एक बार आता है, और सही तरीके से होली नहीं मनाई जाए फिर फायदा ही क्या है? बस कुछ देर होली गीत और गाएंगे मोदी जी। लालू जी आप भी ढोलक बजाते रहो, क्योंकि अखिलेश मेरे साथ साथ में पीछे पीछे होली गीत गा रहा है। जब 2 लोग मिलके गाते हैं तो होली गीत गाने का मजा ही निराला होता है, इसीलिए आप भी ढोलक बजाते रहो, आपसे अच्छा ढोलक कोई नहीं बजाता है। अब देखो राहुल भी तो नहीं थका है, वो भी तो सुबह से मंजीरा बजा रहा है। अखिलेश मेरे साथ में पीछे पीछे होली गीत गाओ, होली खेल है रघुबीरा। मोदी जी आपका ये होली गीत सुनने के लिए मैं पड़ोस वाले गांव से आया हूँ, बहुत ही गजब का होली गीत गाते हो आप। मैं हर साल पड़ोस वाले गांव से आपके गांव में आपके मुंह से होली गीत सुनने के लिए आता हूँ, और आप हर साल बहुत ही सुंदर तरीके से होली गीत गाते हो। अखिलेश तुम भी पीछे पीछे मोदी जी के साथ होली गीत गाओ। मोदी जी के साथ जब तुम होली गीत गाते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। योगी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं देखता हूँ हर साल आप हमारा होली गीत सुनने के लिए जरूर आते हो हमारे गांव में। लेकिन योगी जी आप वहाँ पर खड़े कैसे हो? यहाँ पर आकर हमारे पास में बैठो, हमारे साथ सुर में सुर मिलाओ। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।